अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि काफ़ी अरसे से हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं की। दोस्तों मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाकी जो किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होता है तो इजीली किसी के साथ डिस्कस कर लेता है, जी मुझे खांसी है, मुझे ज़ुकाम है, मुझे नज़ला। लेकिन अगर किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं तो वो एक हमारी सोसाइटी में एक उसको ना टैबू के तौर पे लिया जाता है, यानी कि एक बहुत ही क्लिनिक का टीका जैसे होता है कि वो किसी को बताना नहीं चाहता, एक्सपोज नहीं करना चाहता इस बात को कि मुझे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है, या किसी को पता चलेगा कि क्या सोचेगा मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसे अगर किसी के को खांसी हो सकती है, किसी का गला खराब हो सकता है, किसी को नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, इसी तरह मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी जिंदगी में होते हैं। मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जिसमें किसी को एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, किसी को स्ट्रेस हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं और ये एक नॉर्मल रूटीन में थोड़े लेवल पे भी होती है। समटाइम इसमें दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है और इसके अलावा कुछ हमने अपनी रूटीन्स लाइफ की चेंज करनी होती है। दवाइयों के बगैर हमने इलाज करना होता है। सम टाइम ये इस लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं कि हमें थेरापीज करवानी पड़ती है, उसमें भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम किसी साइकोथेरापिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी माहिर नफ्सियात से हम थेरापी करवाते हैं। वो हमारे थेरापी के सेशंस देते हैं, जो सेशंस एक हफ्ते के हो सकते हैं या एक महीने के या 3 महीने के भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। और सम टाइम हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई मेडिसिन लें और उससे जो है मेंटल हेल्थ के इस इशू को सॉल्व करें। अगर अद्वियात से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमें सम टाइम एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं और इस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में दाखिल करके तो एडमिटेड फॉर्म में उसके फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ये इंतहाई शदीद किस्म का अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इस तरह सीक्रेट करके और बहुत ज़्यादा पर्सनल करके इस तरह नहीं लेना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बाकी हम फर्दर इसके ऊपर और वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमने इसमें ट्रीटमेंट करनी होती है, मेडिसिन के लेवल पे कौन सी ट्रीटमेंट है, थेरापीज के लेवल पे क्या है और कब हमने ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही अपने लाइफ को मॉडिफाई करें तो हम बेहतर हो सकते हैं। आज हम अभी सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि अगर हम रूटीन से एक्सरसाइज करें, इतनी एक्सरसाइज करें कि हमें पसीना आए और रोजाना आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम वर्जिश करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं यानी कि तेज वॉक करते हैं और कोई ना कोई गेम करते हैं जिससे हमें पसीना आता है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी रखते हैं, तो इससे हमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज कम हो सकते हैं, बल्कि कम हो जाते हैं। काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट बेहतर रखते हैं, अगर हम 3 वक्त खाना प्रॉपर खाते हैं, कोई डाइट मिक्स नहीं करते और बैलेंस डाइट खाते हैं, यानी कि हम उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब कुछ इक्वली लेते हैं और अपनी खुराक में हम जो है मीट का इस्तेमाल भी करते हैं, अपनी खुराक में हम जो है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेग्यूम्स जो दालें हैं वो भी लेते हैं, तो ये एक बैलेंस डाइट होती है। इस तरह की डाइट अगर हम रूटीन से लेते हैं तो उससे भी हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज कम होते हैं, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम मिनिमम हो जाते हैं और अगर थोड़े बहुत मेंटल हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी इम्प्रूव कर जाते हैं। इसके साथ साथ हमने अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना होता है। जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप रहते हैं, जिधर भी हैं, यानी कि अगर घर पे हैं, घर में जो आपके फर्स्ट रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपने अपने जो है रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना होता है। और इसके अलावा वर्क प्लेस पे अगर आप कहीं काम करते हैं तो वर्क प्लेस पे जिसको आप जवाबदेह हैं और जो आपको जवाबदेह हैं, इन दोनों के साथ और जो वो कोलीग जिसके साथ आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, इनके साथ आपने अपना रिलेशन अच्छा रखना होता है, गुड रिलेशन रखना होता है। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि किसी के पास अगर पैसे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो बहुत अच्छा है, या किसी के पास घर है, बहुत बड़ा घर है, बहुत ज़्यादा घर है, या किसी का चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप्स में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। इसमें कॉन्ट्रा इंट्यूटिव है, यानी कि उल्ट है
अगर किसी के फ्रेंड्स कम है, हो सकता है कि वो उनसे ज्यादा खुश हो जिनके बहुत ज्यादा दोस्त हैं। तो दोस्ती में और रिश्तेदारी में इन सब चीजों में ये नहीं होता कि हमने बहुत सारे लोगों को खुश करना है। देखिए, आपने रिलेशनशिप जो बेहतर करना है, जो आपके फर्स्ट रिलेटिव है, घर में जो आपके साथ रहते हैं, अगर आप मियाँ बीवी हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, अपने बच्चों के साथ रिलेशन, उनके साथ अपने रिलेशन अपना बहुत अच्छा करना है, एज कम्पेयर टू ये नहीं कि आप कजन्स के साथ, कजन्स के बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन करने में अपना एनर्जी वेस्ट करें। उनके साथ आप रिलेशन रखें और अच्छा रिलेशन रखें, लेकिन उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपको इनके साथ स्ट्रगल करनी चाहिए, जो आपके फर्स्ट रिलेटिव है। उनके साथ जो है आप अपना रिलेशन बेहतर करने की ज्यादा स्ट्रगल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने कजन्स के साथ, उनके बच्चों के साथ या दूर के जो रिश्तेदार उनके साथ तल्लक अच्छा ना रखें, उनके साथ भी तल्लक रखें, लेकिन अपना टाइम, अपनी एनर्जी उतनी ज्यादा उधर इन्वेस्ट ना करें जितनी की जरूरत इधर इन्वेस्ट करने की है। ठीक है, आपने प्रायोरिटाइज करना है। इस तरह काम में भी जो वर्क प्लेस है, वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं कि अब सब के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे एक बंदा एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो ऑपरेशन थिएटर में काम करता है, तो वहां पे लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के साथ उसका रिलेशन वो नॉर्मल एज के कोई काम कह दिया या बात कर ली, तो उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना, बिल्ड करना, उसके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात कायम करना, कि उसको टाइम देना, उसका टाइम लेना, अगर वो नाराज है उसकी नाराजगी खत्म करने में इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए जितना उसका कंसर्न होते है उसके अपनी टीम के साथ। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर के जो उसके साथ वाला कोलीग है उसके साथ, या जिसको वो जवाब दे रहा है, जो उसका बॉस है, उसके साथ उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर रिलेशन खराब है तो उसको बेहतर करने के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लिटरेचर अवेलेबल है। इसके ऊपर हम वीडियो और हम भी बनाएंगे कि कैसे आप अपने सीनियर के साथ रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं। इस तरह जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपको जवाब दे हैं, जो जिनके ऊपर आपने हुक्म चलाना है, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब है तो आप उसको रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करेंगे, उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर आपने काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, आपने रिलेशनशिप पे काम करना है। अगर आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि हम कैसे उस पर काम करें, या किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, जैसे आपके भाई हैं, सगे बहन भाई, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, आप एक घर में रहते हैं, तो वो कैसे अच्छे करने हैं, उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो सब अवेलेबल हैं। हम भी उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे कैसे हम उनको बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करें, इससे जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो कम से कम आएंगे। फर्दर हम इसके ऊपर मेंटल हेल्थ पे वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे साथ इन टच रहें, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।